जनता के बीच में बदायूं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बदायूं जिस ये जाना जाता है, आज उसकी पहचान विलुप्त हो चुकी है। आज अगर बदायूं की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं बदायूं वही शहर है जहाँ पे 2 लड़कियों का बलात्कार करके पेड़ में टांग दिया गया था, जहाँ पर सामूहिक बलात्कार किसी महिला के साथ में हुआ था, या जहाँ पर अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इन चीज़ों से आज बदायूं की पहचान होती है। बदायूं अपना वास्तविक पहचान आज की डेट में खो चुका है। उस वास्तविक पहचान को पुनः लाना है हमें, और यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखने का काम करना है। मैडम, आपके विपक्ष में धर्मेंद्र यादव जी हैं, तमाम विकास के वादे करते हैं, मेडिकल कॉलेज, कैसे रणनीति रहेगी आपकी, रणनीति रहेगी सिर मुकाबला करने की? विकास की राह पे जिस तरह से मोदी जी चल रहे हैं, आज तक किसी ने भी वो राह नहीं अपनाया है। और मोदी जी केंद्र में हैं तो वो कितना भी चाहते, अगर वो सांसद होते हुए कुछ किए होते तो आज उन्हें जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन्हें नहीं करना पड़ता। और रही बात विकास की, तो हमें ऐसे विकास को लात मारना चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। मैडम, चुनाव में बस 1 घंटा भी नहीं बचा है। आप अभी आई, आप बताएंगे किस तरीके से 1 महीने में जान पाएंगी, आप स्थानीय लोगों से कैसे सामंजस्य सबको बैठा पाएंगी? लोग यही कह रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, तो ऐसे में आप 1 महीने में कैसे क्या करने वाली हैं? बाहर के प्रत्याशी का आरोप लगाने का तो फिलहाल किसी को औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी है कोई भी बदायूं का नहीं है, चाहे वो सपा का हो चाहे वो कांग्रेस का। बीजेपी से लोगों को उम्मीदें थी बीजेपी हो सकता है यहीं का प्रत्याशी, इसलिए बीजेपी के लिए सवाल पूछा। और रही बात बाहर के प्रत्याशी की, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, हम भारत माता के बच्चे हैं, हम भारतीय हैं। तो जब हम एक माँ के बच्चे हैं तो वो भारत अलग कैसे हो गए? मोदी जी कहते हैं हमें जाति खत्म करना है, धर्म खत्म करना है, भाईचारा अपनाना है, ऊंच नीच खत्म करना है। तो हम इस बात को लेकर के आगे क्यों बढ़े कि ये हमारे जिले का नहीं बाहर के जिले का है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हम भारत माँ के सपूत हैं। मैडम, बड़े मंत्री हैं, आपके पिताजी हैं और बदायूं प्रभारी भी हैं, क्या इनको क्रेडिट आपको यहाँ मिलेगा? क्या यहाँ कैसे स्थापित कर पाएंगे आपको? आप यहाँ से नई हैं, आपके यहाँ पिताजी प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे कर पाएंगे आप इस चीज़? क्रेडिट मिलेगा 101%, और अपने आप को स्थापित करने की बात है। कैसे हम परिचय करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, ये आपको चुनाव के रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर मैं अपना लोगों के बीच में विश्वास रख पाई हूँ, जीत पाई हूँ उनका विश्वास, ये आपको उस दिन दिखाई देगा। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो यहाँ के सांसद, जो कि जिनके परिवार पर लगता है परिवारवाद का आरोप लगता है, जिन्होंने यहाँ विकास कराया, लेकिन आपने कहा कि सपा के समय में यहाँ पर काफ़ी महिलाओं के संग अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, तो उनके परिवारवाद का आरोप लगता है। तो आप भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की बंद के नई शिखा से आगे निकल रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं? परिवारवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? पार्टी के मुखिया से। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के किस मुखिया ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है? हमारे शीर्ष नेतृत्व में आप बताइए। जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देता है। हर पार्टियों में परिवारवाद को बढ़ावा शीर्ष नेतृत्व दिया है, नेताओं के बच्चों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व का कोई भी बच्चा परिवारवाद को नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। तो परिवारवाद की जाएगी, मंत्री आपको टिकट दिया जा रहा है, ये भी परिवारवाद संज्ञा में आएगा। यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी कोई रहेगा, एक भी प्रत्याशी यहाँ ऐसा नहीं था जिसको यहाँ से टिकट दिया जा सके, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था। नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी रहे होंगे, बहुत से लोग थे भी, अभी हमने पेपर में पढ़ा भी था, 17 लोग लाइन में भी थे। तो निश्चित तौर पर मैं तो फिलहाल लाइन में किस नंबर पे थी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं संगठन के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से आई हूँ। तो जो उस लिस्ट में जो भी नंबर रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन आज मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पर परिवर्तन करके
बदायूं लोकसभा में सांसद भाजपा के कोटे में जाएगा। मैडम आप मैनपुरी से हार चुकी हैं, कासगंज से भी हार चुकी है, यहाँ कैसे इसको मैनेज कर पाएंगी? कुछ नया तरीका मैनपुरी से हार का कारण था हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुकाबला और समाजवादी पार्टी की उस वक्त सरकार थी। बूथ कैप्चरिंग वहाँ पे इस हद तक होती है कि एक जगह मैंने बूथ कैप्चरिंग रुकवाने का काम किया था तो वहाँ पर उन लोगों ने मेरे ऊपर पथराव किया था। सीआरपीएफ अगर वहाँ पे नहीं होती तो मैं वहाँ पे शायद उस वक्त ढेर हो गई। सीआरपीएफ ने मुझे बचा करके वहाँ से निकालने का काम किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही और मैंने रोकने का काम किया था। तो वहाँ खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होती है। चुनाव हारने का कारण वहाँ पे जनता का सपोर्ट में कमी नहीं थी, वहाँ पे चुनाव हारने का कारण बूथ कैप्चरिंग। बदायूं में सांसद जो है धर्मेंद्र यादव है, 2 बार सांसद रह चुके हैं और क्रेडिट भी मिलता है उन्हें कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो और जातीय समीकरण जो उनके पक्ष में, कैसे निपटेंगे आप, कैसे जीतेंगे? जातीय समीकरण की जहाँ तक बात आती है, हम जाति को आधार नहीं मानते हैं, हम मानवता को मानते हैं। हम मानव एक समान की बात करते हैं, जाति धर्म को हम एक किनारे रखते हैं। तो हमें जातिगत आंकड़ों से मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि हमारे बदायूं क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं और उन्हें हम 23 तारीख तक अपने फेवर में लाएंगे और उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि बदायूं में परिवर्तन उनकी बेटी करने आई है और धर्मेंद्र यादव से ज्यादा विकास करके एक कार्यकाल में दिखाएंगे। भाजपा ने वोट आपको टिकट देके जाति फैसला लेके इसीलिए आपको टिकट दिया है कि यहाँ शाक्त वोट अच्छा मिल जाएगा और वोट लेके तभी आप जीत पाएंगे। भाजपा जातिगत आधार पे टिकट नहीं दे रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो विकास के कार्यों को माध्यम बना रहे हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना कार्य गरीबों के लिए नहीं किया है और अगर आज लोगों में गठबंधन हो रहा है या लोगों में उत्सुकता है मजबूत कैंडिडेट उतारने का, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उन्हें मोदी जी को हराना है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, गरीब व्यक्ति आगे बढ़ सके, इसलिए मोदी जी को किनारे करने के लिए ये सब चालें चली जा रही हैं और वो सब निश्चित तौर पे रिजल्ट आने पे सारे के सारे इरादों पर पानी फिरेगा। मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री। मैडम 23 साल से समाजवादी को सांसद देते रहे समाजवादी के प्राथमिकता रहेंगी जीतने के बाद, यहाँ पे क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैडम मेन चीज महिलाओं को लेकर, आप महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आप आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीधे सीधे आएंगे। महिलाओं के लिए आप किस तरीके से अलग, क्योंकि महिलाओं को भी लोग हमेशा छूता ही मानते हैं कि ठीक है वो एक आदमी जो परिवार का मुखिया होगा वो डरवाएगा वोट। आप महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ आप क्योंकि पूरे मंडल में कहीं महिलाओं को टिकट अभी ऐसा है नहीं, मुख्य धारा से महिला सीधे सीधे जुड़ेगी। क्या हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? आपको ये तो सब कह देते हैं जुड़ेंगी, प्लानिंग क्या रहेगी? हर तरह से आप देखिएगा, आपके बीच में आज कैंडिडेट जो आई है शिक्षित आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है। तो महिलाओं को सबसे पहले वो जोड़ देगी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य।